मैंने मकर संक्रांति का अमृत स्नान तो देखा था और मकर संक्रांति का अमृत स्नान उस वक्त सुबह सुबह भोर में ही ये तस्वीरें दिखाई दे रही थी। लेकिन आज सौरभ तस्वीरें अलग इसलिए हैं कि आप सोचिए कि एक धारणा आम जनता में क्या बनाई जाती है। नागा साधु जो है पेशेंस नहीं है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ धारणाएं हैं, वरना जो परंपरा है कि पहले साधु संत स्नान करते हैं और फिर उनके पीछे पीछे श्रद्धालु स्नान करते हैं। अगर साधु संतों ने इंतजार किया तो केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंतजार किया। अगर उन्होंने ये इंतजार किया तो प्रशासन का मान के लिए इंतजार किया, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं और बहुत जरूरी है ऐसी परिस्थिति में व्यवस्थाओं को सुचारू रखना। तो आप सोचिए जरा, ये जितने अखाड़े और जितने साधु संत यहाँ पर अब आ रहे हैं स्नान के लिए एक एक करके, ये बताता है कि सनातनी आस्था की डुबकी सिर्फ परंपराओं के लिए नहीं बल्कि आम जनमानस के लिए भी है। भाई बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपना एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया स्नान करना। बल्कि पहले तो ये कहते थे अच्छा हम नहीं भी आज करेंगे तो कोई बात नहीं, हम बसंत पंचमी में कर लेंगे स्नान। असल पर्व तो उनके लिए है ना, वो वर्षों वर्षों इंतजार करते हैं कि हमें आना है इस रोज महाकुंभ में। और उनके आचार्यों द्वारा ये फैसला लिया जाना प्रशासन को सहयोग करने के लिए, आमजन की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा फैसला था और बहुत बहुत तुम सबको प्रणाम। और इसलिए आप देखें कि जो ये अमृत पथ है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ पुलिस की भारी संख्या दिखाई दे रही है, सुरक्षा बलों की संख्या दिखाई दे रही है और उन सुरक्षा घेरे के बीच में अलग अलग अखाड़ों का स्नान करने का अब ये चरणबद्ध सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें पंचायती अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, एक एक करके सब पहुंच रहे हैं। अभी हमने देखा जूना अखाड़े का रथ भी नजर आ रहा था। जूना अखाड़ा जो कि सबसे बड़ा अखाड़ा और सबसे पुराना अखाड़ा कहा जाता है, उसके आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी आज सुबह सांकेतिक तौर पर स्नान कर चुके थे। उन्होंने कहा कि हमने सांकेतिक तौर पर स्नान कर लिया है, हमने उस अमृत काल में सबकी सुरक्षा के लिए, सलामती के लिए, सनातन के लिए कामना कर ली है त्रिवेणी से। लेकिन अब जो सनातनी परंपरा है, ये देखें, अभी मैं कह ही रही थी, और अब एक एक करके अखाड़ों का उनकी ध्वजा देखिए, कितनी बड़ी बड़ी ध्वजा लेकर सभी संत वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन आज मतलब जो वहां मौजूद लोग हैं कहेंगे आज थोड़ा कुछ सादगी से किया जा रहा है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज आप एक तुलना अगर करेंगे मकर संक्रांति के अमृत स्नान से आज मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में, तो चूंकि ये जितनी भी घटनाएं पेश आई हैं उसके बाद ये तय किया गया था कि एक तो सारे साधु नहीं पहुंचेंगे, जिनका बहुत आवश्यक है पहुंचना वो पहुंचेंगे, और हर अखाड़े के और हर साधु के अपने एक देवता होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आज रविंद्रपुरी जी कह रहे थे हमारे देवता स्नान कर रहे हैं। कौन होते हैं देवता? वो हर एक अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर के भी और साधुओं के अपने अपने देवता होते हैं। वो अपने हाथों में, वो देख रहे हैं आप, देखिए एक साधु लेकर अपने सिर पर एक देवता की मूर्त लेकर उतर रहे हैं, वो उनके इष्ट देव होते हैं। अच्छा। इष्ट देव को पहले के रूप में होते हैं। जी, इष्ट देव को पहले स्नान कराया जाता है। वो देव भी हो सकते हैं, देवी भी हो सकते हैं, उन्हें पहले स्नान कराया जाता है और फिर साधु स्नान करते हैं। और फिर ये परंपरा कहती है कि इस प्रक्रिया से स्नान करने पर त्रिवेणी पवित्र होती है। ये भी लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता होगा प्रशासन के लिए, और जो बड़े महंत जन हैं, संत जन हैं अखाड़ों के, इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर के जाना, फिर तय वक्त में ही स्नान आपको करना है, फिर वापस भी आ जाना है। मैं आपको जो कही थी ना, देवता को स्नान कराना, वो सबसे आगे अपने माथे पर लेकर इष्ट को लेकर चल रहे हैं, उन्हें स्नान कराएंगे और फिर वो खुद स्नान करेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि हाँ ये चुनौतीपूर्ण बिल्कुल है। अभी इस पथ को आप देखें, ये पथ आज सुबह से देख रहे थे कि श्रद्धालुओं से पटा पड़ा था, जबकि ये अमृत पथ केवल जो अखाड़े हैं उनके संत महात्माओं के लिए है। लेकिन उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी, आमतौर पर इस पर केवल साधु, बिल्कुल शाही स्नान वाले दिन, अमृत स्नान वाले दिन केवल साधु संत चलते हैं। बिल्कुल इस पर वही चलते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, और जब वो स्नान करके लौट जाते हैं, अखाड़ों का स्नान समाप्त हो जाता है, तभी आम श्रद्धालुओं के लिए ये अमृत पथ खोला जाता है। लेकिन आप सोचिए जरा, साधु महात्माओं के मन कहते ही अमृत पथ है। जी, साधु महात्माओं के मन को आप समझिए कि कितना विशाल उनका हृदय, कि आज उस पवित्र बेला में जब ये तय किया गया कि अखाड़ों का स्नान है, उन्होंने तय किया कि नहीं हम स्नान नहीं करेंगे, हम सांकेतिक स्नान करेंगे,
आम श्रद्धालुओं की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, उनकी आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन का पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग किया और फिर वो अब स्नान के लिए एक एक करके अखाड़े आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। संगम तट पर इस वक्त भी जन सैलाब नजर आ रहा है। महाकुंभ का दूसरा और सबसे बड़ा अमृत स्नान, मौनी अमावस्या का अमृत स्नान आप देख रहे हैं। और जो शास्त्रों में कहा गया है कि माँ गंगा ये कहती हैं कि मैं सबके पापों को मुक्त करती हूँ, मैं पाप नाशिनी हूँ, मोक्षदायिनी हूँ, लेकिन मेरी इस गंदगी को कौन धोएगा। तो साधु संत ये आवाहन करते हैं कि माँ गंगा हम आएंगे, हम इस कलुष को धोएंगे, इस मैल को धोएंगे। और इसलिए तब से आप समझिए सनातनी मेला ये चला आ रहा है। और प्रक्रिया आपको ये भी बता दूं कि कोई भी साधु संत स्नान करने से पहले खुद स्नान करके और फिर गंगा माँ में उतरता है, इस त्रिवेणी में उतरता है, सूर्य भगवान की आराधना करता है, माँ गंगा, माँ यमुना, अदृश्य माँ सरस्वती की आराधना करता है, अपने इष्ट देव की पूजा करता है। ये सनातनी परंपरा का सैलाब इस वक्त आप देख रहे हैं। और जहां तक निगाहें जाएंगी आपको श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई देगा। और जो अमृत पथ इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसके चारों तरफ पुलिस व्यवस्था, आपको सिक्योरिटी की टाइट व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, इसी के बीच में साधु संत अमृत स्नान करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बार बार साधुवाद देना होगा, आपको बारंबार प्रणाम करना होगा, क्योंकि यह अखाड़ों का ही मंतव्य था कि पहले आम जनता की सुरक्षा, उसके बाद अमृत स्नान। और अपनी हाथों में धर्म ध्वजा लेकर, अपने हाथों में तीर लेकर, भाले लेकर, त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर, अपने धर्म दंड को लेकर एक एक करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। की जो व्यवस्था रहेगी उसके हिसाब से, चूंकि इतना बड़ा मेला है, सभी भक्तों को साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो और सब सकुशल अपने घर जाएं। अखाड़ों के स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ देखिए संगम त्रिवेणी घाट पर ये जो साधु संत हैं ये यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। सुबह में इनका वक्त था, लेकिन रात में जो घटना हुई उसके बाद अखाड़ों ने ये तय किया कि वो पहले की तरह, जिस तरह से जुलूस की शक्ल में उनकी सवारी निकलती थी, उस तरह से वो नहीं निकलेंगे। और इसलिए टुकड़े टुकड़े में अपनी इच्छा के अनुसार जो संत हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए ये संत हैं और ये सब लोग अब स्नान करने के लिए जा रहे हैं। किस अखाड़े से हैं आप लोग? पंचायती मानीवानी से। अभी सब लोग स्नान करने के लिए सिर्फ एक अखाड़े के लोग? नहीं, सब अखाड़ा तो नहाने बंद कर दिया, गलती हो गया सुबह से। 7 अखाड़ा तो बंद कर दिया नहाने, तो हम भी नहाना बंद किया। अभी आए तो नहा के चला जाए, अखाड़ा बंद, नहाना बंद। कुछ अपनी इच्छा से जो आ रहे हैं आ रहे हैं गंगा माँ के पास आ रहे हैं नहाने के लिए। आए तो ये नहाने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो अपनी इच्छा से लोग आ रहे हैं। ये अखाड़ों की तरफ से घोषित कोई स्नान नहीं है, ये अपनी इच्छा से आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आए थे स्नान नहीं कर सके थे। स्नान कर लिया आपने? जी असर कर लिया। किस अखाड़े से? मैं अखिल भारतीय श्री त्रिवेणी खालसा से हूँ। वैसे तो अखाड़ों ने स्नान नहीं करने का फैसला लिया है, लेकिन जो कुछ लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं। अखाड़ा ने एक निर्णय लिया है, लेकिन अकेले आने में कोई रोक नहीं है। गंगा माता है, हम सब आए हैं, एक महीने सकलवास में है, तो स्नान अति आवश्यक है। उस तरह से सवारी निकाल के जुलूस की शक्ल में नहीं आ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में जिनको इच्छा है वो। जी कोई भी आ सकता है, लेकिन समूह में नहीं आना है, ऐसा प्रशासन का अखाड़े का निर्देश है। ये फैसला सही रहा अखाड़ों का, जब अपना उन्होंने स्नान रद्द किया है। हो गई, जिसको हमको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, इसलिए फैसला सही रहा। यहाँ पर देखिए और भी जो संत हैं उनसे बात करते हैं। ये कहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आचार्य पारस गोस्वामी महाराज जी। तो इच्छा तो होगी कि जिस तरह से पहले सवारी निकलती थी उस तरह का स्नान हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, इस टाइम रात भगदड़ हो गई थी, इस कारण थोड़ा सा हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा, कोई नहीं। सबकी इच्छा में इच्छा है, समाज सुरक्षा रहेगा तो हमारे स्नान अपना सुरक्षा रहेगा। जी तो टुकड़े टुकड़े में जिनकी अपनी इच्छा है वो यहाँ आ रहे हैं स्नान करने। जी। तो यहाँ पर आप देखिए जो संत हैं वो
अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, चूंकि ये घोषित तौर पे कोई अखाड़ों का स्नान नहीं है। और जैसा संत मुझे खुद बता रहे हैं कि ये अपनी इच्छा से आए हैं, चूंकि यहाँ पर वो आ चुके थे, तो ऐसे में देखिए गंगा जल भी ले रहे हैं। गंगा जल लेना तो बहुत बनता है। जी महाराज जी, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आया। किस अखाड़े से हैं? दिगंबर अखाड़े से। क्या नाम है? श्री अयोध्या जी से हैं, अटल बिहारी शरण। अभी अपनी इच्छा से सारे अखाड़े के जो साधु संत हैं वो आ रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए जी। इससे पहले भी आपको आने का मौका मिला? एक दिन और आए थे संगम में स्नान करने के लिए, लेकिन आज और हमको बड़ा आनंद आया नहाने में। जी जी जी। मौनी अमावस्या का क्या है? जी जी जी। क्या महत्व है इसका? आज का महत्व ज़्यादा होता है, आज अमृत की बरस होती है, तो आज जो नहाता है बड़ा उसका महत्व। तो ये गंगा जल ले रहे हैं। इसी तरह से थोड़े बहुत जो अलग अलग अखाड़ों के संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई अपनी जटा को यहाँ संवार रहा है। यहाँ पर देखिए ये पूरी जटा के साथ आपने स्नान किया है। जी जी जी। अच्छा, इसको संवारना तो बड़ा मुश्किल हो। जी 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 जी। कैसे करते हैं? हम सब मुल्तानी मिट्टी, दही और नींबू मिलाकर इसे धोते हैं। हाँ, आज नहीं धोए क्योंकि विधान नहीं धोने का है, और कंघी नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते हैं। तो अभी इसको सुखाएंगे कैसे? अभी ऐसे रखे सूख जाएगा और फिर कपड़ा वपड़ा से मार देंगे, और कुछ हम रहेंगे वो उधर तक खड़े रहेंगे। कितनी लंबाई है? हमारी लंबाई है उससे थोड़ा अधिक है, 5 फीट 6 इंच कुछ ऐसा हुआ। अब यहाँ से आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे हम तब फिर जैसा प्रशासन का और अखाड़े का निर्देश होगा, बसंत पंचमी को अच्छा से स्नान किया जाएगा। और सभी भक्तों को बहुत बहुत संदेश है, आदेश, उपदेश, निर्देश है कि अब कहीं भी आए शांति से स्नान करें और अफवाहों पर ध्यान न दें और सुव्यवस्थित तरीके से रहें। तो अलग अलग अखाड़ों के संत, और अब एक एक करके जिनकी इच्छा थी कि वो स्नान करना चाहते थे, तो अखाड़ों ने भी उनको इजाज़त दी कि जो स्वेच्छा से जाना चाहते हैं वो संगम तट पर जाएं। उनके लिए व्यवस्था भी की गई, उनके रास्ते भी हैं। लेकिन जिस तरह से इससे पहले कुंभ के मौके पर एक शाही सवारी निकलती थी, उस तरह का इस बार कार्यक्रम नहीं है। अखाड़ों ने ये तय किया कि जिस तरह से घटना हुई है उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने तय किया कि वो इस तरह का कोई स्नान नहीं करेंगे। और इसलिए अब यहाँ पर संगम के किनारे अपनी इच्छा से जो है यहाँ पर संत पहुँचे हैं। यहाँ पर एक बाल संत भी है। क्या नाम है आपका? श्याम जी। किस अखाड़े से जुड़े हो? ये तो नहीं बता तो आप किसी बाबा के साथ आए हो? सकते। जी जी। स्नान कर लिया? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अलग अलग अखाड़ों के संत, और इनके लिए देखिए खास तौर पर व्यवस्था की गई है। यहाँ दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए ये श्रद्धालुओं से भरा हुआ ये पूरा संगम, और इसी दिन का इंतज़ार होता है लोगों को जब वो मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर डुबकी लगाएं। चूँकि एक रात पहले ही लोग यहाँ आ गए थे और बड़े इत्मीनान से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। कई लोग वहाँ संगम के बीच में सामान लेकर नज़र आ रहे हैं, सिर पर सामान भी ले रखा है लोगों ने। बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। से आप तक पहुंचा रहे हैं, और वाकई में सौरभ उनकी भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त वहां पर रिपोर्टिंग करना भी कोई बहुत आप आसान नहीं भी है। गई जहां पर हैं, इतनी भीड़ थी। मीनाक्षी आप जा चुकी हैं, बहुत सारे हमारे सहयोगी वहाँ इस वक्त है। बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो अभी तक नहीं जा पाया हूँ। लेकिन अभी जैसे नीतीश बता रहे थे, तो जो सुबह अखाड़ों ने फैसला लिया कि हम आज स्नान नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो हम बाद में करेंगे, आज नहीं, या पहले आमजन कर लें, वो संदेश देखिए आम साधुओं तक था। वो कह रहे हैं कि हमको ये कहा गया था कि आप बड़े समूह में मत जाइए, छोटे छोटे समूह में जाइए, छोटे छोटे ग्रुप में स्नान करने के लिए जाइए, ताकि व्यवस्था के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। तो ये इस बात की जागरूकता उन लोगों में स्वयं है, खुद है, आम साधु सन्यासियों के अंदर भी। शंकराचार्य जी भी कुछ बोल रहे थे अभी। हाँ, शंकराचार्य जी कुछ बोल रहे हैं, सुनते अभी मुक्ति। और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है, सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा
कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फंड प्राप्त होगा। अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है, जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोक कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। इस बात का हमें गौरव रहे, एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। देखिए, दो लोगों की अभी आपने बात सुनी, जूना अखाड़ा प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज की, और उनसे पहले शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे थे। और मैं तो कहता हूं उनकी बात को आप आदेश मान लीजिए आज के लिए। जो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए हमें जिद कि हमें उसी जगह पर जाकर स्नान करना है, सब जगह गंगा जी आप कहीं भी स्नान कर लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि साधु का धर्म जीवन अपना जीवन की रक्षा करना ये भी धर्म का हिस्सा है। तो जीवन की रक्षा करने के लिए संयम में रहना बहुत जरूरी है और वहां जो व्यवस्था दे रही है सरकार उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। उन्होंने भी आग्रह किया है, हम भी करते हैं, उसको आप मानिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वही जूना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी ने भी कहा, उन्होंने यही कहा कि हमारा तो आग्रह यह है कि जिसे जहां स्नान करने के लिए उपयुक्त जगह मिल रही है वो वहां जाकर स्नान करे। ये पूरी रास्ते से गुजरते हुए संगम तट की तरफ पहुंचे हैं और इसमें नागा साधु भी नजर आ रहे हैं। और शाही सवारी की जो परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार धर्म ध्वजा के साथ, शंखनाद के साथ ये अलग अलग अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए एक अखाड़ा जिसमें परंपरा के अनुसार जिसमें सबसे आगे नागा साधु होते हैं और ये नागा साधु अब बिल्कुल संगम के किनारे पहुंच गए। ये सारे स्नान करेंगे। इनके ठीक पीछे जो इनके महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव के उद्घोष के बीच ये तमाम जो साधु हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महानिर्माणी श्री पंचायती दशनाम महानिर्माणी अखाड़े का जुलूस आया है और हमको बहुत ही शौक है कि इस प्रकार की घटना जो जनता ने सहयोग नहीं किया, बाकी प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, हम इसके लिए क्षमा याचना। और हमने इसी वजह से बहुत ही सादे तरीके से आप लोग बहुत सादे तरीके से हम लोग आए हैं और हमने तो बहिष्कार कर दिया था स्नान का, लेकिन प्रशासन ने कहा नहीं आप अपना कार्य करें, इस चीज को ना छोड़ें। तो ये देखिए तमाम साधु संत अलग अलग अखाड़ों के पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो आपको आगे सबसे नजर आ रहे हैं वो नागा साधु हैं। जैसा कि होता है जो इनकी पेशवाई जब होती है, जब ये गंगा स्नान के लिए निकलते हैं, अमृत स्नान के लिए जब निकलते हैं तो सबसे आगे जो इनके फौज होती है अखाड़ों की, जो नागा साधु होते हैं, ये सबसे आगे नागा साधु चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। और कौन कौन लोग हैं इसमें? इसमें सब नागा साधु है ज्यादातर, जिन्होंने किसी ने पहले नागा संन्यास धारण किया है, कोई पीछे है, सारे नागा है और थोड़े से इसमें से कोई भगत भी हो सकते हैं। ऐसा है। महामंडलेश्वर और आचार्य सभी लोग आए हैं जी। हाँ हाँ जी।
महामंडलेश्वर भी आए हैं, आचार्य और शिष्यगण सारे कुछ आए हैं। हाँ जी। लेकिन इस बार वो रथ की सवारी नहीं है। रथ की सवारी ऐसा है कि थोड़ा प्रॉब्लम रहती है ना, देवता की प्रतीक चिन्ह ले आए हैं। तो क्या है, देवताओं को पहले नहाएंगे फिर खुद नहाएंगे। तो ये देखिए नागा साधु, और आगे की तस्वीर में आपको दिखाएं, यहाँ आगे जहाँ संगम में ये स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर जयकारे के साथ ये नागा साधु जो सबसे आगे होते हैं, ये तमाम नागा साधु जयकारे का उद्घोष करते हुए, हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए अब स्नान कर रहे हैं। असतन योगी नाश हो, जो सनातन धर्म को डुबोना चाहता है उनके लिए सत्यानाश हो। उन लोगों का साजिश था ये, आज सतनियों ने जो करा है। क्या कहना चाहते हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव। महानिर्वाणी श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से थोड़ी सादगी नजर आ रही है इस हादसे की वजह से। अच्छी बात है, योगी जी की बहुत अच्छी बात है, योगी जी को धन्यवाद देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए तमाम साधु संत यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ जो है अब उनको यहाँ ये सारे लोग स्नान करेंगे और पूजा अर्चना के बाद ये वापस फिर लौटेंगे, फिर दूसरा जत्था भी आएगा। यहाँ देखिए जो तमाम साधु संत गले में माला है वो माला उछाल रहे हैं और नदी की तरफ वो अर्पण कर रहे हैं, लोगों की तरफ भेज रहे हैं। और इनको देखने के लिए जो लोग आए हैं, इनको देखने के लिए जो तमाम दूसरे घाट पर लोग स्नान कर रहे थे, उनके बीच भी बड़ा उत्साह है, क्योंकि इन साधु संतों को स्नान करते देखना, इनकी सवारी को देखना, इनको जाते हुए देखना, ये एक बड़ा आकर्षण होता है संगम में। और यही कारण है कि जब ये साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं तो लोगों का उल्लास देखिए। ये पूरा जो इलाका, जो लोग स्नान कर रहे थे, वो बिल्कुल अपना स्नान छोड़कर किनारे की तरफ आ गए और वो इनको करीब से यहाँ देख रहे हैं। ये मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है। और ये देखिए एक एक करके ये तमाम जो नागा हैं वो स्नान करने के लिए उतरे हैं। ये तमाम नागा अब स्नान करने के लिए उतरे हैं। सबसे आगे चूंकि इनकी फौज होती है और ये अब स्नान करने को ओपनिंग फिर से रोल रोल रोल। संगम में डुबकी लगा रहे हैं नागा साधु। अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो पहुंचे हैं। अमृत स्नान चल रहा है और ये आप देखिए तस्वीर, नागा साधु की तस्वीर जो अखाड़ों में सबसे आगे चलते हैं। इसी दृश्य का, इसी तस्वीर का लोगों को इंतजार होता है और यही कारण है कि दाहिनी तरफ आप देखिए लोग किस तरह से यहाँ पर खड़े हैं इनको स्नान करते देखने के लिए। जब इनकी ये बाहर निकलते हैं अखाड़ों से संगम के लिए, उस दौरान पूरे रास्ते लोग इंतजार कर रहे होते हैं, घंटों इंतजार करते हैं ताकि ये साधु संतों को वहां से गुजरते देख सकें और फिर इनको स्नान करते देखना ये एक बड़ा सौभाग्य लोग मानते हैं। अमृत स्नान चल रहा है अखाड़ों में। सबसे आगे जो इनके अखाड़ों की फौज एक तरह से कही होती है, जो उनके कमांडो होते हैं वो नागा साधु होते हैं और यही सबसे आगे होते हैं। इसलिए सबसे पहले संगम में डुबकी लगा रहे हैं ये नागा साधु और इनके पीछे जो तमाम साधु संत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद। पिछली बार से इस बार काफी सामान्य तरीके से ये हुआ क्योंकि रात में जो घटना हुई उसके बाद अखाड़ों ने तय किया कि हम उस तरीके से स्नान नहीं करेंगे। ये बताइए कि किस अखाड़े से हैं आप? श्री पंचायती महा अखाड़ा, नागा सन्यासी श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा। स्नान की जो परंपरा होती है उसमें सबसे आगे नागा होते हैं। जी नागा ही है, हम नागा है ना। सबसे पहले नागा ही स्नान, सबसे पहले नागा ही स्नान करते हैं। इसमें जो ये हमारी जो है सिद्धांत अखाड़ा की जो है परंपरा है कि सबसे पहले नागा जो ही स्नान करता है। ये देखिए ये जो अलग अलग अखाड़ों के हैं या सिर्फ एक ही अखाड़े के, सबसे महानिर्माणी अखाड़े के। अच्छा, इसके बाद दूसरे अखाड़े की बारी के बाद जो है क्रम अनुसार जो अखाड़े का लिया हुआ सरकार शासन ने उनका होगा। नागा के पीछे कौन कौन लोग? साधु सन्यासी होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं। सबसे प्रथम जो है नागा का ही अधिकार होता है। ठीक है, ये देखिए एक एक करके जो है नागा साधुओं की जो फौज है वो यहाँ पर स्नान कर रही है और इसमें महानिर्वाणी अखाड़े के ये साधु हैं। सबसे आगे ये होते हैं इसलिए सबसे पहले ये स्नान करते हैं और फिर इनके पीछे महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर
ये तमाम लोग होते हैं। यहाँ पर जो तमाम यात्री को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जो शायद प्रातःकाल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज़्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन न रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है, निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुँचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुँचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने, महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई, वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुँचें। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुँचा, चोट पहुँची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करें, उनके परिवार को बल देवें, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है। और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा। तो आप कल हमने बहुत ज़्यादा जिद करके, कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बात के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बात आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखाड़ों के स्नान के दौरान आकाश से पुष्प वर्षा की जा रही है। आप सुबह से तस्वीरें तो देख रहे होंगे कि बहुत सारे गुलाब के फूल एकत्रित किए गए। अखाड़ों के स्नान के वक्त पुष्प वर्षा की जाएगी, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि माहौल नियंत्रित हो जाए, स्थिति नियंत्रण में आ जाए। और अब जब अमृत स्नान चल रहा है और अखाड़ों का स्नान चल रहा है, उस वक्त आप ये आकाश से होती हुई गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जितने साधु संतों को आपने अभी सुना, सब ने देखिए कितनी अच्छी बात कही कि साधु संतों ने बड़ा दिल दिखाया है। स्नान का समय जो है वो टाला, वरना उनको सुबह पहले स्नान करना था, अब वो दोपहर बाद स्नान कर रहे हैं। आप देखिए, और सब श्रद्धालुओं से उन्होंने एक अपील की है कि आप भी किसी हड़बड़ी में ना रहें। बहुत समय है, आज भी मौनी अमावस्या के लिए पूरा रात तक के लिए मुहूर्त है, पूरा समय है। और इसके बाद भी जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए भी 1 महीने का कुंभ लगभग बाकी। आप ठीक कह रहे हैं। और बाबा बागेश्वर खुद अपना एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं नहीं कर पाया स्नान, मुश्किल से किया। स्नान नहीं कर पाया क्योंकि प्रशासन ने मुझसे कहा कि आप निकलेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, उसे नियंत्रण में करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा मैं भी कल बहुत मुश्किल से स्नान कर पाया और अब मैं स्नान करने नहीं जाऊंगा। उसके पीछे कारण यह है कि हमारे लिए आम सनातनी श्रद्धालु वो पहले आते हैं। और इस वक्त आप अखाड़ों का स्नान जो देख रहे हैं, नागा साधु स्नान करते हुए, निरंजनी अखाड़े का स्नान हो चुका है, जूना अखाड़े का स्नान हो चुका है, पंचायती वाहन अखाड़े का स्नान हो चुका है, एक एक करके। और इसकी समय सीमा भी कम कर दी गई है। जो बड़े अखाड़े हैं उनकी समय सीमा किसी के 50 मिनट, किसी का 40 मिनट, किसी का 45 मिनट रखा जाता है। लेकिन आज आप देखें 30-35 मिनट ही सभी अखाड़ों के लिए दिए गए हैं और सब स्नान करके फिर वापस एक करके साधु लौटते चले जाते हैं। कितनी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं, जो ये आ रही हैं हेलीकॉप्टर से तस्वीरें। पूरा आपको एक अंदाजा लग रहा है कितना बड़ा क्षेत्र है। देखिए तट का क्षेत्र कितना बड़ा है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, आज सुबह से सोशल मीडिया पर क्या रोना चल रहा था, चेंजिंग की सुविधा नहीं है, महिलाएं आएंगी तो कहाँ कपड़े बदलेंगे। आप ये जितने छोटे हट टाइप जो आप देख रहे हैं, ये और क्या है,
ये चेंजिंग फैसिलिटीज़ हैं जो महिलाओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर तैयार की गई है। और फिर शौचालय की व्यवस्था, ये जितने आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, वाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन में, और इसमें कुछ आपको पिंक कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो यानी महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए शौचालय की भी पूरी व्यवस्था करके रखी गई। आप कमी ढूंढने निकलेंगे एक खास किस्म के चश्मे को लगा के, तो फिर कमियां ही कमियां नजर आएगी। लेकिन आप देखें, जहां ऑस्ट्रेलिया की आबादी से दुगनी तिगुनी आबादी केवल एक मेला क्षेत्र में है, केवल एक मेला क्षेत्र में है। मैं पूरे शहर की भी बात नहीं कर रही हूँ। आज दो सोचे ना, 9 से 10 करोड़ लोग वहां पर हैं जी। एक किसी भी शहर में इतने लोगों की व्यवस्था करना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज शायद ये रिकॉर्ड होगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि एक शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हों। तस्वीरों में आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कितना बड़ा विशाल ये मेला क्षेत्र है, और हर जगह आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। बस एक अगर आग्रह लोग छोड़ दें कि हमें बिल्कुल जहां पर त्रिवेणी दिखती है, संगम दिखता है, वहीं पर जाना है, वो अगर ना हो तो व्यवस्था में कहीं कोई अड़चन नहीं है। और ये आप जहां हो वहां स्नान करें, जहां नजदीक आपको गंगा जी का तट ये मिले। पूरा 12 किलोमीटर का जो आप पैच देख रहे हैं, ये पूरा 12 किलोमीटर का केवल स्नान का घाट ही है। केवल वो जो संगम नोज है, वहाँ पर मान्यता ये है कि गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम केवल उस संगम नोज पर होता है, और अखाड़ों के लिए स्नान के लिए वहाँ पर व्यवस्था है, आम श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था है। लेकिन अगर सनातनी बाकी जो यहाँ पुण्य की प्राप्ति के लिए आए हैं, वो ये तय कर ले कि सामने अगर गंगा दिख रही है वहाँ स्नान कर ले, यमुना जी दिख रही है वहाँ स्नान कर ले, तो लाभ एक ही मिलेगा। वो योगी जी ने आज कहा ना, आपका पुण्य उतना ही पुण्य है, जहां आपको गंगा जी बगल में दिखाई दें वहां आप स्नान कर लें, और बस, और वहीं से आप फिर वापस चले जाइए। बहुत देर रुकना भी नहीं है मेला क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल, आज के दिन का तो आचमन भी, जो मौनी अमावस्या का आचमन भी कहते हैं, कि वही अपने आप में पुण्यदायिनी होता है। अच्छा। अब मुरारी बापू से मैंने एक बार पूछा, अभी हाल ही के दिनों में जब उनसे साक्षात्कार हुआ, मैंने उनसे पूछा कि केवल स्नान कर लेने से क्या पाप धुल जाएंगे, पुण्य मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा कि केवल देखने भर से भी हो जाता है। हम तो इस आस्था के हैं। आपकी आस्था, आपका मन कितना पवित्र है, सब कुछ निर्भर उस पर करता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा तो कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक। लेकिन होता है ना, देखिए, अमृत स्नान है, उनकी तिथियां हैं, फिर उसमें विशेष मुहूर्त है। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं इतनी दूर से आया हूं तो मैं उसी समय काल में जाकर के स्नान करूं, उसी जगह जाकर के स्नान करूं। वो थोड़ा सा, अब मुझे लगता है जहां इतना बड़ा आयोजन होता है तो थोड़ा सा अब लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से, जैसा सोचा गया था वैसे, सुबह नहीं हो पाया दोपहर में सही, वैसे ही अमृत स्नान हो रहे हैं, वैसे ही शोभा यात्राएं निकल रही हैं। साधु संत पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने देवताओं को अपने मस्तक पर लेकर के शोभा यात्रा में निकले हुए हैं। रास्ते में मस्ती में नाचते गाते, हर हर महादेव के नारे लगाते, और भस्म रमे हुए, ओढ़े हुए अपने बदन पर आप नागा साधुओं को भी देख रहे हैं, वो सबसे आगे चलते हैं, और पीछे पीछे उनके अखाड़े के बाकी साधु संत, रथ हैं जिसमें बड़ी बड़ी पालकियां लगी हुई हैं, वो लेकर के शोभा यात्राएं जो है निकल रही हैं। और अब तक तो कुछ अखाड़े स्नान कर भी चुके हैं, कुल 13 अखाड़ों को स्नान करना है। और आपने कहा वाकई में ये उत्साह होगा भी, क्यों नहीं? ये उत्साह इसलिए है क्योंकि 144 वर्ष के उपरांत ये मुहूर्त आया है, और 144 वर्ष के उपरांत ये मुहूर्त आएगा, यानी कि 12 कुल 12 वर्षों के 12 कुंभ के बाद 144 वर्ष का 12 वर्षों के कुंभ के 12 क्रम के बाद। बिल्कुल। और फिर ये 144वां जो संयोग है, ये अपने आप में ही इस जन सैलाब को बुलाने के लिए बहुत था। और अगर ये ड्रोन तस्वीरें, हेलीकॉप्टर तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो व्यवस्थाएं तो दिखती हैं सौरभ। वो अगर आंखें बंद ही कर ले कोई और देखना ही ना चाहे कि व्यवस्था है या नहीं है, तो फिर उसे नहीं दिखाई देती। दूसरी बात यह है कि अगर एक जगह कोई एक हादसा हुआ, उसकी कमियां खूब ढूंढी जा सकती हैं, उस किसी की जिम्मेदारी तय भी होगी उसमें, लेकिन कुंभ तो अभी 1 महीना है ना, तो आपको वहीं रुक जाना नहीं है। भाई कल रात को हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद से स्नान तो चल ही रहा है ना, करोड़ों लोग स्नान कल उस हादसे के बाद से भी कर चुके हैं। तो ध्यान ये होना चाहिए कि आज का दिन कुछ बड़ा दिन है, बड़ी तादाद में लोग होंगे, तो सब सकुशल हो। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर दिखाई दे रहे थे, कैलाशानंद गिरी महाराज, और वो भी अब अपने अखाड़े के साधुओं के साथ अब स्नान के लिए पहुंच गए हैं। मिलकर के अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया, और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है। और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए
मैं पूरे देशवासियों को और विश्व के जो सनातनी हैं उनको, खास करके अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं ढेर सारा बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने जो व्यवस्थित व्यवस्था करने का निर्णय लिया और अखाड़े ने आज जो शालीनता का परिचय दिया, उससे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय संस्कृति में आज भी साधु संत जो हैं वो सनातनियों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। उसका प्रत्यक्ष दर्शन आज दुनिया को आपके माध्यम से दिखाई पड़ा और देखने को मिला। भगवान बोले कि आज आपने विश्व कल्याण और जगत कल्याण के लिए क्या कुछ आराधना की है? हमने अपने आराध्य भगवान कार्तिक को, हमने अपने आराध्य भगवान शिव को, अपने आराध्य देवी माँ काली को हमने गंगा में स्नान कराया, अपने निशान का हमने पूजन किया, हमने अपने निरंजन देव भगवान का पूजन कर गंगा पूजन किया, हमने सूर्य को नमस्कार किया, सूर्य का पूजन किया, हमने लघु रुद्र किया, हमने प्रतीकात्मक भगवान शिव का अभिषेक किया और विश्व के हित हेतु मंगल कामना की, प्रार्थना की भगवान से। महादेव आप सभी सनातनियों को, सभी धर्मावलंबियों को और सभी जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं उनके हृदय में, उनके घर में सुख शांति और तो ये तस्वीरें लगातार आप देखते रहेंगे। सनातनी परंपराओं का निर्वहन यूं ही अखंड अबाध्य रूप से चलता रहेगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। फौरन लौट रहे हैं। महाकुंभ 2025 की अखंड कवरेज लगातार जारी है।